morning, students. I am Meenakshi Kalia, lecturer physics, Government Girls Senior Secondary School बड़ा पिंड। तो आज ਅਸੀਂ डिस्कस ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। तो ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। तो बेसिक सब तो पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किन्हां कहने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मास लेंथ और टाइम इन्हां फिजिकल क्वांटिटीज़ नूं असी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ दा नाम देने मीनस इन्हां नूं असी एक दूसरे दी फॉर्म च एक्सप्रैस नहीं कर सकते, ये इंडिपेंडेंट। असी कहिए कि मास नूं एक्सप्रैस करना इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड टाइम, नॉट पॉसिबल। मास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। सिमिलरली लेंथ और टाइम, तो एम L और T, mass, length and time, these are termed as fundamental physical quantities। कुछ दूसरिया physical quantities आ जिन्हां नूं असी derived physical quantities कहने। नाम तो ही क्लियर हुंदा है, जड़ियां डिराइव कीतियां जा सकदियां है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ नूं आपस च मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके जड़ियां फिजिकल क्वांटिटीज़ नूं असी एक्सप्रैस कर सकते हैं उन्हां नूं असी कहने आ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। इनू समझण दे लई असी एक एग्जांपल दी हेल्प लैंदे आ। जिस तरह तुसी स्पीड के बारे तुसी सब जानते हो, तुसी छोटियां क्लासां तो स्पीड के बारे पढ़ते आए हैं। स्पीड की हुंदी आ, इट इज़ अगर कोई चीज़ मूव कर रही आ उन्हें किसी पर्टिकुलर टाइम दे विच कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये तुसी ऑलरेडी तुहानू पता है, बड़ी सिंपल जी गल है कि स्पीड हुंदी आ कि अगर कुछ डिस्टेंस तय किया किसी खास समय तो डिस्टेंस नूं टाइम नाल डिवाइड कर लईए तो इनू आपां कहने आ स्पीड। तो तुसीं देख सकते हैं जो स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है, इनू एक्सप्रैस करन लई मैनूं दो चीज़ां की हेल्प लैनी पई है। एक डिस्टेंस कवर मीनस लेंथ, और दूसरा जो डिवाइड किया सी टाइम दे नाल। तो किहड़ियां दो फिजिकल क्वांटिटीज़ फंडामेंटल नूं यूज़ किया मैं स्पीड नूं एक्सप्रैस करन लई, एल और टी नूं। तो डिस्टेंस कवर नूं जे मैं एल दे नाल लिखां ते टाइम नूं मैं लिखां टी दे नाल, टी जिहदी कोई पावर नहीं लिखी दैट मीनस 1 आ, तो इनू मैं लिख सकती हाँ एल टी माइनस 1। स्पीड नूं एक्सप्रैस करन लई मास की कोई जरूरत नहीं पई, मास इस एक्सप्रैशन च नहीं आ रहा। तो जिहड़ी चीज़ ये तिन्नां विचों मास लेंथ और टाइम ये नहीं आ रही उन्होंने असी लिखना होवे तो उहदी पावर असी 0 लिख देंगे। तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। तो ये असी एक्सप्रैस किया है स्पीड नूं इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी नूं एक्सप्रैस करन दे लई मास लेंथ और टाइम दियां जड़ियां पावर्स बनदियां ने, जिस तरह इहदी पावर की बनी 0, 1 ते -1, इन्हां नूं असीं कहने आ डायमेंशनस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटीज। तो डायमेंशनस की है? डायमेंशनस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी की है ये जस्ट पावर्स आ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਮਾਸ ਔਰ ਲੈਂਥ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ dimensions। तो ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ what are the dimensions of speed तो मैं ਕੀ ਕਵਾਂਗੀ 0 1 ਤੇ -1 ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲਿਖਣਾ ਮਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣੀ ਆ ਫਿਰ ਲੈਂਥ ਦੀ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਲੈਂਥ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਬਣੀਆਂ ਆ ਉਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ m ਦੀ ਪਾਵਰ l ਦੀ ਪਾਵਰ t ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ में स्पीड हम स्क्वायर ब्रैकेट ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, यानी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਸਪੀਡ। ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ m0 l1 t-1। ਕੱਲੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵਰਡ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਪੀਡ ਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ m0 l1 t-1 ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। स्पीड भी लिख दी इधर इक्वेशन की फॉर्म च लिख दिता, इन्हें लिख दिता डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल फार्मूला की है स्पीड का कला लिखांगे m0 l1 t-1। ये डायमेंशनल इक्वेशन की फॉर्म च लिखना इधर इधर स्पीड इज इक्वल टू दिस मच। तो ये तो हो गई डायमेंशनस की है, डायमेंशनल फार्मूले की है, डायमेंशनल इक्वेशंस की है। उस तो बाद असी एक साढ़े कोल असी अलग अलग फिजिकल कुआंटिटीज़ दियां जिहड़ियां सिंपल आ उन्हां दे डायमेंशनल फार्मूले जिहड़े आ वो समझण की कोशिश करांगे, उन्होंने लिखण की कोशिश करांगे। तो सिंपल तो स्टार्ट करिए तो कुछ फिजिकल कुआंटिटीज़ दे असी डायमेंशनल फार्मूले जिहड़े आ वो समझदे हैं। सब तो पहला तुसी एरिया पढ़िया, छोटिया क्लासा तो पढ़ते आए हैं। एरिया लिखना होवे किसी रेक्टेंगल का तो की लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रैथ। लेंथ लंबाई, ब्रैथ मीनस उसकी चौड़ाई, ठीक है। तो एरिया का अगर असी डायमेंशनल फार्मूला लिखना है हुण तुसीं मैनूं दसो जिहड़ी लेंथ आ वो मास लेंथ और टाइम तिन्नां विचों किहड़ी चीज़ से लिखी जाएगी? एल विच लिखी जाएगी, बिल्कुल ठीक। ब्रैथ, ब्रैथ में चौड़ाई, चौड़े रुख लंबाई है, डिस्टेंस ही है ना। जिथे डिस्टेंस आ गया चाहे वो लंबे रुख आया चाहे चौड़े रुख आया मीनस वो हैगा डिस्टेंस ही है। तो उन्होंने भी असी इत्थे जो डायमेंशनस लिखनी है असी उदों डिस्टिंग्विश नहीं करना है कि वो लंबाई है कि वो चौड़ाई है, असली वो डिस्टेंस आ तो उन्होंने असी एल ही लिखांगे। दैट मीनस एल इंटू एल। कैपिटल च लिखना जो डायमेंशनस लिखनी है तुसी कैपिटल लैटर यूज करने। दूसरे फार्मूले तुसी जिस तरह मर्जी लिख सकते। तो एल एल इंटू एल का मतलब एल स्क्वायर हो गया, एल दी पावर 2। हुण एरिया नूं एक्सप्रैस करन दी ना तुहानूं मास दी लोड़ पई, मास दी पावर 0 लिख लो, ना तुहानूं टाइम दी जरूरत पई, टाइम दी पावर भी 0 लिख लो। ये तो हमने पहले दस्या ऐसे सीक्वेंस लिखना मास लेंथ और फिर टाइम। तो मेरा डिमेंशनल फार्मूला है एरिया का m0 l2 t0। और कई बारी असी शॉर्ट दे विच लिखते वक्त कला l2 भी लिख देंगे, l स्क्वायर भी लिख देंगे, वो भी ओके है। तुसी m0 या t0 नहीं मैंशन करना चाहते ओके। लेकिन अगर असी एक्यूरेसी की गल करिए तो पूरा असी लिखना m0 l2 t0। नैक्सट वॉल्यूम। वॉल्यूम तो पता की होंदा, किसी चीज़ का वॉल्यूम असी एक्सप्रैस करते हैं लंबाई लेंथ इंटू ब्रैथ इंटू थिकनेस या हाइट। लंबाई गुना चौड़ाई गुना चाहिए तुसी छोटिया क्लासा में मैथ च फार्मूले किए हुए।
ਹੁਣ समझने की कोशिश करो, लेंथ भी एल होएगी, ब्रेथ चौड़े रुख लंबाई ही है एक तरह की, ये भी एल होएगी, और ऊंचाई भी एक तरह का डिस्टेंस ही आ भी एल ही होएगा। ठीक है, तो एल की पावर मेरी की बन गई 3 बन गई। तो मेरी हुण एम की की लिखिए 0, टी की की लिखिए 0, क्योंकि ये आया ही नहीं कितने, ना एम आया ना टी आया। तो मेरा वॉल्यूम का डिमेंशनल फार्मूला की है m0 L3 T0। इस तरह तुसी एक फिजिकल क्वांटिटी डेंसिटी के बारे सुनिया होगा। डेंसिटी होंगी घनता, पंजाबी च असीं वर्ड यूज करिए तो डेंसिटी का फार्मूला होंदा है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये फार्मूले जो तुहानूं नहीं आते हैं पहला तो या नहीं होने इस वेले याद है, तो थोड़ा जिहा फार्मूले याद करने की भी कोशिश करनी है। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो फिर हुण असीं एक्सप्रैस करना काहदे विच, एम एल और टी की फॉर्म च। मास है तो मास तो नैचुरली है, मास एम ही होएगा। और वॉल्यूम, वॉल्यूम का असीं ऑलरेडी डिराइव किया होया, वॉल्यूम का की आया सी एल की पावर 3। इत्थे असीं M0 T0 ना भी लिखिए, क्योंकि जिहड़ियां चीज़ां फाइनल फार्मूले दे विच असीं लिखण लग्गिया जीरो जिहड़े नहीं आते उन्होंने लिख लैंदे आ। M डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम की सीगा L इंटू L L3 उहदे नाल डिवाइड कर लिया। तुहानूं पता है जिहड़ी चीज़ बेटे जिहड़ी किसी चीज़ की पावर डिनोमीनेटर दे विच पॉजिटिव हुंदी है, L की पावर 3 है और डिनोमीनेटर च जे मैं ऊपर लिखना होवे तो यह पावर माइनस भी बन जाती। तो एम एल माइनस 3। हुण तुसीं देखो इहदे विच एम आ गया, जिहदी कोई पावर नहीं लिखी दैट मीनस उहदी पावर 1 है। एम की पावर 1, एल की पावर -3, लेकिन टी नहीं आया, टी की पावर 0 लिख देवांगे। जिहड़ी चीज़ आल टुगैदर है ही नहीं ਉਹਦੀ पावर 0 लिखनी है, ਜਿਹੜੀ आ रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चाहे 1 पावर चाहे 2 पावर ਉਹਦੀ ਉਹੀ पावर लिखी जाए। डेंसिटी तो बाद नैक्सट असी स्टार्टिंग ते बेटा बिल्कुल बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज तो स्टार्ट किया है। डेंसिटी तो बाद नैक्सट असी लिखते हाँ स्पीड या वेलोसिटी, ये हुणे भी डिस्कस कर लिया सी, स्पीड और वेलोसिटी। ये दोनों स्पीड होवे चाहे वेलोसिटी होवे सेम इन्हां दा फार्मूला है। वेलोसिटी और स्पीड दे विच सिर्फ इन्ना फर्क आ कि वेलोसिटी जदों असीं लिखते हैं इहदा मतलब स्पीड दे नाल सानूं डायरैक्शन भी दसनी पैंदी है कि चीज़ किधर नूं मूव करदी पई। लेकिन जे मेजरमेंट की गल करिए तो मेजरमेंट के हिसाब दे नाल स्पीड और वेलोसिटी इक्को ही सेम ही चीज़ आ। हुणे भी असीं कर लिया है कि सीगा डिस्टेंस कवर्ड, इन शॉर्ट लिखा कला मैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस से हमने कर लिया, इस करके मैं जल्दी जल्दी डिस्टेंस नू L लिखना है, टाइम नू T लिखना है, नीचे की पावर 1 है, ऊपर लिखांगे तो T की पावर -1 आ जाएगी, M की पावर 0 आ जाएगी। नैक्सट फिजिकल क्वांटिटी है जिहड़ी असी करनी है मोमेंटम। ये कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिन्होंने तुसी फिजिक्स दे विच बड़ी डिटेल दे विच स्टडी करना है। फिलहाल असी क्योंकि सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस करते पे हैं तो असी जल्दी जल्दी इन्हों डिस्कस कर रहे हैं। मोमेंटम एक्चुअली हुंदा है टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। किसी चीज़ नूं जिहड़ी मोशन च है उहदे विच टोटल मोशन कितनी है, वो मोशन नूं गिनन लग्गिया असी उहदा मास भी देखते हैं तो वही वेलोसिटी या स्पीड भी देखते हैं। तो यदा फार्मूला है तुहानूं फिलहाल नहीं करना पैना, मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। तो मास की हो गई m, मल्टीप्लाई किहदे नाल कीता है वेलोसिटी नाल। वेलोसिटी दी तुसीं ऊपर लिखी है, की लिखी है वेलोसिटी दी LT-1। हुण इत्थे m की पावर एक्चुअली क्योंकि मास इत्थे आ गया m की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -1। तो मोमेंटम इज की है मोमेंटम टोटल मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। नेक्स्ट असी करना है एक्सेलरेशन।
ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ 9th 10th ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਆ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ डिवाइडेड बाय टाइम, और चेंज कितने समय च आया है, चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड का जो डिमेंशनल फार्मूला हुंदा है, जे चेंज इन स्पीड लिखनी होवे तां ओहदा डिमेंशनल फार्मूला सेम ही रहेगा। मतलब स्पीड का तुसीं की लिखिया फार्मूला LT-1, जे चेंज इन स्पीड का लिखना है तो भी उही होएगा LT-1। जड़ियाँ जीरो वाली वो नहीं असी लिख, वो फाइनल फार्मूले च लिखांगे। और दिस डिवाइडेड बाय किया टाइम, टाइम नाल एक बारी फिर डिवाइड करना है, तो टाइम की पावर इत्थे 1 आ, यही जो ऊपर जाएगी -1 बन जाएगी, तो मेरे को आ जाएगा LT-1 पहला सी, -1 एक होर आ गया, मेरे को बन गया LT-2। तो मेरे को डिमेंशनल फार्मूला एक्सेलरेशन का की है, जे क्योंकि उत्थे हुण जगह नहीं बची, इसे लिख दिंदे आ m0 LT-2। तो ये डिमेंशनल फार्मूला है एक्सेलरेशन का। तो बेटा कुछ तुसी फिजिकल क्वांटिटीज़ आ बड़ियां सिंपल जिन्हां दे तुसी डिमेंशनल फार्मूले अज लिखे है, इन्हां विचों ये सारे तुसी अपनी कापी ते ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। तो हुण क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे सी कुछ चीज़ां समझ नहीं लगियां, इस करके दोबारा है। तो नैक्सट इस तो एक्सेलरेशन तो बाद असीं आने हाँ फोर्स ते। न्यूटन के सैकेंड लॉ के मुताबिक, ये भी तुसी छोटी क्लासां च कीता होया, फोर्स का फार्मूला आपां कीता सी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का हो गया m, एक्सेलरेशन का की कीता है असीं पहला, एक्सेलरेशन का हुणे करके हटे आ LT-2, इनू मल्टीप्लाई कर दिता LT-2 दे। हुण इत्थे पावर असी क्योंकि m इहदे विच आ चुका है कि पावर 1 L दी पावर 1 T-2। फोर्स का डिमेंशनल फार्मूला है MLT-2। ये बहुत न्यूमेरिकल्स दे विच यूज हुंदा है, ये याद रहना चाहिए आपां नूं, क्योंकि बार बार असी डिराइव करके नहीं देखना हुंदा। जदों असी बार बार न्यूमेरिकल्स दे विच इन्हां नूं यूज करदे हां, ये हौली हौली सानूं आपे याद हो जांदे। तो ये जरूर नाल दी नाल इन्हां नूं याद करने की कोशिश भी करनी है तुसीं। फोर्स का डिमेंशनल फार्मूला है MLT-2। फोर्स तो बाद बेटा एक टर्म आती है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिन्हों असीं कहने आ इंपल्स। इंपल्स का फार्मूला हुंदा फोर्स इनटू टाइम। ये फार्मूले भी जिहड़े आ तुसीं याद करने हैं। इंपल्स फोर्स इनटू टाइम, कि कोई फोर्स कितने समय लिए लगातार लगती है, कोई कॉन्स्टेंट फोर्स लग रही है, कुछ समय लिए लगातार लग रही, तो फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का डिमेंशनल फार्मूला की लिखा है MLT-2। इन्हों तो तुसीं बहुत अच्छी तरह बार बार बोल के याद कर लेना है। फोर्स का MLT-2 मल्टीप्लाई किहदे नाल कीता, इहनूं टाइम दे नाल। हुण टाइम तुसीं देखो इत्थे भी टाइम आ गया, इत्थे भी आ गया, इन्हां दी पावर असीं कंबाइन करनी है। P दी पावर -2 इत्थे आ, इत्थे की पावर है 1 है, 1 मीन्स +1 है। तो की बन गई मेरे को MLT दी पावर -2 + 1 मीन्स -1। यही फार्मूला इंपल्स का आया M1 L1 T-1। तुसीं देखो अपनी नोटबुक च ते ब्लैक बोर्ड ते भी लिखा होया। मोमेंटम का डिमेंशनल फार्मूला भी सेम ही आया, मास की पावर 1 L दी पावर 1 T दी पावर 1 -1।
तो ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਰਹੇ। तो डायमेंशनल फार्मूला इंपल्स का हो गया m1 l1 t माइनस 1। नैक्सट असी चलीए इंपल्स तो बाद एक टर्म साडे कोल आंदी है पावर। पावर तो भी पहला असी प्रेशर की हुंदा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स का की है फार्मूला बार बार देखो फोर्स हम कितनी बारी यूज हो रही है जवानी याद हो इजीली लिख लेने एम एल टी माइनस 2 और एरिया सब तो पहला असी एरिया कीता एरिया की सीगा एल दी पावर 2। हुण तुहानू पावर्स कंबाइन करने का भी पता लग गया होना एल दी पावर 1 थल्ले है 2 नीचे है तो की बन गया 1 ऊपर आ जिहड़ी ऊपर आ गया -2 टी दी पावर -2 तो मेरे को बन गया m दी पावर 1 l दी पावर -1 t दी पावर -2। ये डायमेंशनल फार्मूला है मेरा प्रेशर। प्रेशर तो बाद बेटे जरा एक टर्म है साडे कोल स्ट्रेस का भी यही फार्मूला हुंदा फोर्स ओवर एरिया। ना डिफरेंस तुहानू दसांगे जदों असीं अगे जाके इलास्टिसिटी पढ़ांगे तो स्ट्रेस का भी सेम ही फार्मूला दैट मीनस स्ट्रेस दे लिए भी यही डायमेंशनस होंगियां m1 l-1 t-2। नैक्सट साडे कोल वर्क। फिजिक्स की लैंग्वेज दे विच वर्क किन्नू कहंदे आ तुसीं ऑलरेडी पढ़िया है भी किसी स्टेज दे उत्ते। फिजिक्स की लैंग्वेज दे विच वर्क असीं उहनूं कहंदे आ जदों किसी चीज़ से कुछ फोर्स लगदी आ और वो जिहड़ी चीज़ आ वो फोर्स दे नाल लगन दे नाल कुछ डिस्टेंस मूव करती आ तो असीं कहंदे आ वर्क कीता गया। तो वर्क का जिहड़ा फार्मूला है वर्क का फार्मूला साडे कोल फोर्स इनटू डिस्टेंस यानी फोर्स लगी और कितना डिस्टेंस मूव किया है। फोर्स का असीं पढ़िया होया हुणे बार बार आ रहा की है बोलो सारे m-l-t-2 और डिस्टेंस का की है डिस्टेंस का l तो की पे मेरे को बन गया m l दी पावर 1 इत्थे है 1 इत्थे है 1 + 1 t दी पावर -2 बन गया मेरे को m l2 t-2। वर्क का जो रिलेशन आ बेटा सेम ही एनर्जी का भी आ क्योंकि जो वर्क करना है तो एनर्जी जड़ी है यूटिलाइज होनी है। एनर्जी का बेशक फार्मूला असी पोटेंशियल एनर्जी mgh या काइनेटिक एनर्जी कोई होर लिख लेके लेकिन डायमेंशनल फार्मूला वह भी सेम ही आना मेरे को। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला की है जो वर्क वाला है वही एनर्जी का है की फार्मूला है वह भी सेम आ m-l2 t-2। वर्क पूछ लें चाहे एनर्जी पूछ लें तो ये वर्क का या एनर्जी का ये भी तुहानू याद रहना चाहिए है बार बार न्यूमेरिकल्स दे विच यूज होना है। वर्क का की है m-l2 t-2 फोर्स का की सी उत्थे l दी पावर 1 सी वर्क वाले दे विच इहदे 2 आ बाकी फार्मूला सेम आ। प्रेशर कर लिया सी स्ट्रेस कर लिया हुण एक टर्म आंदी है स्ट्रेन। ये भी असी इलास्टिसिटी वाले चैप्टर च पढ़ांगे कि जदों किसी चीज़ के उत्ते कोई प्रेशर पैंदा है या कोई स्ट्रेस पैंदी है तो उस चीज़ की कई बारी
ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਭਾਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਲਟਕਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੱਧ ਗਈ। ਤੋ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਂਥ ਆ, ਲੈਂਥ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਫੋਰਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਡ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੋ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ, ਮੰਨ ਲਓ ਲੰਬੇ ਰੁੱਖ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਲਿਖਾਂਗੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਿਊਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲਿਊਮ। ਤੋ ਚੇਂਜ ਇਨ, ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਲੰਬਾਈ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय असली ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ओरिजिनल ਲੈਂਥ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਅੱਧਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, तो चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम आ जाएगा। तो दैट मीनस मैं हुणे तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी कि जो किसी चीज़ दीयां डिमेंशनस हुंदियां, एल दीयां जो डिमेंशनस है, जे चेंज इन लेंथ लिखना तां डिमेंशनस सेम ही रहणियां। तो चेंज इन डिमेंशन दीयां भी लेंथ होनी है एल, और ओरिजिनल लेंथ है तो लेंथ ही है, चाहे वो असली लेंथ था तो उहदियां डिमेंशनस भी एल ही हुई। तो मेरे को एल बटा एल आ गया, दैट मीनस एल की पावर की बन गई 1 माइनस 1, दैट मीनस एल की पावर 0। ये मास ऑलरेडी नहीं है, मास की भी 0 आ गई, एल की भी 0 आ गई, टाइम की भी 0 आ गई। तो दैट मीनस व्हाट इज द डिमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेन, m0 l0 t0 ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मास है उसकी पावर 0, ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ 0, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੈ। तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी नूं ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ dimensionless physical quantity। तो dimensionless है strain। नेक्स्ट एक ਸਾਡੇ ਕੋਲ टर्म है ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ coefficient of elasticity। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी तुसी इलास्टिसिटी वाले चैप्टर दे विच करोगे। इसका फार्मूला हुंदा है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस कीता सी पहला, स्ट्रेस का की फार्मूला आया सीगा m l-1 t-2। स्ट्रेन का की आया, स्ट्रेन का तो कुछ है ही नहीं, m0 l0 t0, दैट मीनस वही फार्मूला जो स्ट्रेस वाला वही तुहाडा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का आ गया m l-1 t-2। तो इस तरीके दे नाल असी अगर किसी चीज़ का सानू फार्मूला आंदा है और असी डिमेंशनस या डिमेंशनल फार्मूले आसानी नाल लिख सकते हैं। एक बड़ी टर्म आती है साडे को एंगल। एंगल की हुंदा है, एंगल को एक्सप्रेस करना होवे आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। एंगल होएगा, मान लो आ सर्कल मार्क किया आपां, आ एंगल जिहड़ा है वो डिफाइन करना, तो आ हो गई मेरी आर्क, आ रेडियस आ सर्कल का। तो एंगल की हुंदा आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो तुसीं देख सकते हैं बेटा आर्क भी तो लंबाई ही है एक तरह की, तो आर्क दे लई भी एल लिखांगे, रेडियस जिहड़ा है वो भी लंबाई ही है, उसदे लई भी एल लिखांगे। तो फिर बेटे वही गल हो गई, इत्थे भी मास नहीं आया, लेंथ भी पावर जिहड़ी आ 1 माइनस 1 0 हो गई, तो टी भी 0 आ गई। और असी यानी एंगल जिहड़ा है वो भी की है डिमेंशन लैस फिजिकल क्वांटिटी है। तो डिमेंशन लैस दे विच स्ट्रेन पहला कीता है, स्ट्रेन आया सी, इस तरह एंगल आया है वो भी डिमेंशन लैस है। एक असी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। कैपिटल जी ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। तो यह फार्मूला जड़ा है
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊਟਨਸ ਲਾ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਾਂਗੀ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਮਾਸਿਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਮਾਸ ਆ ਦੂਜਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਫੋਰਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ Gm1m2 ਵਟਾ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਆਰ ਕੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਦਾ लिखना? कैपिटल जी का। तो कैपिटल जी मेरे को की कितने बराबर आ गई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एफ मैंने फोर्स इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई किया आ गया आर स्क्वायर। जी का फार्मूला लिखना m1 भी थले आ गया, m2 भी आ गया। तो m1 मैंने मास ही हो गया, जरा दूजा मास है तो भी मास ही, मास इनटू मास। तो मेरा डायमेंशनल फार्मूला मेरे को की आ गया, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ mLT-2। ਦੇਖੋ ਫੋਰਸ ਹਰ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਫੋਰਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ mLT-2 और आर स्क्वायर मैंने आर की है डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस नो एल नहीं लिखना है ऐसी, तो आर दा स्क्वायर है, मैंने एल दा भी स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय मास। तो इसका मतलब मास मल्टीप्लाइड बाय मास। आ मास ना मास कटे मेरे को रह गया आ एक बचा मास। तो सब तो पहले असं मास ही लिखते हैं, तो मास की पावर नीचे 1 है तो ऊपर लिखांगे तो की बनेगी -1। उस तो बाद एल लिखते हैं असं m तो बाद एल, तो एल की पावर 1 इत्थे है 2 इत्थे है, तो 1 + 2 एल की पावर की हो गई 3 हो गई। उस तो बाद टी लिखते हैं, टी सिर्फ एको जगह पे है, वो पावर -2 है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आ गया m-1L3T-2। तो ये तो सी कुछ बेसिक डायमेंशनल फार्मूले। डायमेंशनल फार्मूले होर भी बहुत सारे हैं, बहुत सारिया फिजिकल क्वांटिटीज़ आ, लेकिन अगर तुसी सारे दे सारे एको दिन दे विच ही इन्हां नूं समझण दी याद करन दी कोशिश करोगे तो तुसी कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिलहाल +1 दे विच जो भी अपनियां टर्म्स आंदियां, तो बाकी असीं चैप्टर वाइज नाल नाल हर चैप्टर 'च जे कोई नवीं टर्म आएगी तो ਉਹਦਾ फार्मूला नाल नाल समझांगे। फिलहाल ਦੇ ਲਈ इन्ने डायमेंशनल फार्मूले ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ याद कर ਲੈਣੇ आ, समझ ਲੈਣੇ आ। पहला समझना है फिर याद करना है, सिर्फ रट्टे नहीं लगाने हैं, वो भुल जाएंगे। पहला समझना है और उस तो बाद तुसी उन्होंने लर्न करना है। तो तुसी न्यूमेरिकल्स दे विच भी इन्हां नूं यूज़ करना है, और जो न्यूमेरिकल च यूज़ करोगे बार बार वही फार्मूले आएंगे, तुहानूं उदों होर अच्छी तरह जिहड़े है वो याद हो जाएंगे। तो ये सारे कुछ डायमेंशनल फार्मूले आ। तो नैक्सट साडे कोल एक गल आती है कि इन्हां डायमेंशनल फार्मूलेज नूं असीं करदे क्यों पए आ? वट इज़ द नीड, वट इज़ द यूज़, क्यों ये फार्मूले असीं लिखी जा रहे हैं, इन्हां दी की जरूरत है या इन्हां दा कोई फायदा भी है कि नहीं है। तो इन्हां दा ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ यूज़ है, तां ही असीं इहनूं डिस्कस करदे पए हैं। और वो की यूज़ है बेसिकली उन्होंने असीं वर्ड यूज़ करांगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो उहदे विच 3 बेसिक असीं यूज़ जिहड़े डिस्कस करने हैं। पहला हैगा आ कि कन्वर्शन ऑफ यूनिट ले, कन्वर्शन ऑफ यूनिट मीनस तुसीं हुण SI सिस्टम